हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हम नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं। आई थिंक आज के जो लेक्चर होगा उसमें तो सिर्फ हम रूट्स तक ही कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना रूट्स। सबसे पहले बात कर ले मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर वाला जितना भी आउटर स्टडी, जितने भी बाहर वाले आपके फीचर्स होते हैं वो सारी चीज़ें क्या है, मॉर्फोलॉजी। और एनाटमी का क्या मतलब होता है? एनाटमी का मतलब होता है जितना भी इनर 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 स्टडी करते हैं, जो हम अंदर जो आपके चीज़ें हैं, ऑर्गन्स हो गए, नसें हो गई, वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, एनाटमी में आती हैं। लेकिन मॉर्फोलॉजी में क्या चीज़ें आती हैं? जो बाहर से आपके फीचर्स दिख रहे हैं। प्लांट्स के क्या हैं, मेनली हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें। रूट्स होंगी, एक प्लांट की स्टेम होगी, उसमें फ्लावर्स होंगे, उसमें लीव्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, रूट्स होंगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूट्स की। तो रूट्स बनी किससे है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो एक हमारे पास सीड होता है, ठीक है, और इसे हमने सॉइल के नीचे जैसे दबाया। इसमें दो चीज़ें होती हैं, ऊपर एक चीज़ निकलती है, एक नीचे निकलती है। जो चीज़ नीचे निकलती है उसे हम कहते हैं रेडिकल, और जो चीज़ ऊपर होती है उसे हम कहते हैं प्लम्यूल। इसे प्लम्यूल कहते हैं। जो प्लम्यूल है वो क्या बनाता है, शूट बनाता है। शूट मेनली क्या होती है, ग्राउंड के ऊपर वाली चीज़ को, जो कि हमारी स्टेम हो गई। और रेडिकल क्या चीज़ बनाती है, रूट्स को बनाता है। रूट्स क्या होगी, जो कि बिलो द ग्राउंड चीज़ें होती हैं, बिलो द सॉइल होती हैं, ठीक है, वो चीज़ क्या है, रूट हो गई। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे मेनली रूट की। तो रूट का सबसे पहले पॉइंट आता है कि ये चीज़ कहाँ से बनती है, रेडिकल से बनती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल। तो रूट्स कहाँ से बनी, रेडिकल से बनी। दूसरी चीज़ ये क्या है, ये जियोट्रॉपिक होती हैं। जियोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है कि जो ग्रेविटी की तरफ आ रही हैं, जो धरती के तरफ जैसे जा रही है नीचे को, जिसकी रूट्स की ग्रोथ किस तरफ को है, नीचे को है। ये आप देख पा रहे होंगे, नीचे को ग्रो हो रही है। तो ये क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। तो ये क्या है, जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक क्या है, पॉजिटिव, मतलब जियोट्रॉपिक इसमें प्रेजेंट है। अभी दूसरी बात कर लें इनकी। इनके पास एक स्पेशल चीज़ होती है जो कि आउटग्रोथ होती है, यूनिसेल्युलर, उन्हें कहते हैं हम रूट हेयर, ठीक है। तो रूट्स के पास क्या प्रेजेंट होती है, रूट हेयर होती हैं, ठीक है। रूट हेयर क्या है, आउटग्रोथ है, मेनली यूनिसेल्युलर, ठीक है। यूनिसेल्युलर आउटग्रोथ होती है रूट हेयर, जो कि किस चीज़ में हेल्प करती है, चीज़ों को धरती से उठाने में। पानी हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो सारी चीज़ें रूट हेयर उठा लेता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि ये हाइड्रोट्रॉपिक भी होती हैं। जियोट्रॉपिक के साथ साथ ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक भी होती हैं। जैसे जियोट्रॉपिक, जियो से समझ आ रहा है धरती, ग्रेविटी, ऐसी चीज़ें। हाइड्रोट्रॉपिक से क्या समझ आ रहा है आपको? आई होप आप गेस कर पा रहे होगे। हाइड्रो का मतलब पानी से है। तो जिस तरफ को पानी होगा उस तरफ को रूट्स की ग्रोथ होगी, उस तरफ को रूट्स अपना रास्ता बदल लेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई प्लांट है और इसके नीचे बहुत सारी रूट्स हैं। अब हमने रूट्स जा रही थी पहले इस तरफ को, ठीक है, इस तरफ को जा रही थी। अब हमने पानी इधर इकट्ठा कर दिया, तो रूट्स जो हैं, रूट्स के डायरेक्शन इस तरफ को हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, हाइड्रोट्रॉपिक हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जाननी थी एक। इसके अलावा हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं। रूट हमने देख लिया कि रूट बनती किससे है, रूट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। रूट में आउटग्रोथ रूट हेयर होता है, ठीक है। रूट का जो ये रूट हेयर है, इसका ओरिजिन जान लीजिए कि बनी किससे। ओरिजिन क्या है इसका, एक्सोजीनस, ठीक है। एक्सोजीनस है इसका रूट का जो ओरिजिन है। कहाँ से बनी है, एपिडर्मिस से। तो अराइजेस फ्रॉम एपिडर्मिस, ठीक है। अब इनके फंक्शंस जान लेते हैं रूट के। तो रूट के फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस, रूट फंक्शंस में क्या आता है, सबसे पहली जो मेन चीज़ है, ये एंकरेज सपोर्ट करा है। एंकरेज का क्या मतलब होता है, सपोर्ट, प्रॉपर एंकरेज। एंकरेज का क्या मतलब है, आपने शिप देखी होगी, बड़ी सी शिप, उसमें आपने ऐसे देखा होगा नीचे को
ऐसे लोहे का बड़ा सा बना होता है। वो क्या है, वो होता है एंकर होता है। तो उसका क्या काम है, शिप को एक जगह पर रखे रहना, नहीं तो पानी में वो बह जाएगी। ऐसे ही सॉइल में जो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक पकड़ प्रोवाइड करता है, वो क्या है, रूट्स उसे प्रोवाइड करती हैं। तो एक प्लांट में रूट ही है जो उसको एंकरेज प्रोवाइड कर रही है। दूसरी चीज़, जितना भी पानी हो गया, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उनका अब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा, अब्जॉर्प्शन करवाएगा हमारा रूट। तो ये भी इसका एक मेन फंक्शन हो गया, मिनरल्स। फिर हमारे पास होते हैं PGRs, जो क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहते हैं उन्हें। तो उनका सिंथेसिस भी ये करवाती हैं, सिंथेसिस ऑफ PGRs, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। अब हम रूट को थोड़ा सा डिटेल में एक डायग्रामेटिक वे में देख लेते हैं कि वो कैसी चीज़ें होती हैं, क्या क्या रीजन होते हैं उनके, ठीक है, वो चीज़ को हम अभी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल लेते हैं, रीजन ऑफ रूट्स, रूट्स के रीजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राउंड बनाएंगे। ग्राउंड में हमारे पास क्या आ रही है, ये आ रही है हमारे पास रूट। रूट के सबसे नीचे वाली सतह पर एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रूट कैप। और जो हमने अभी पढ़ा कि इनके पास एक स्पेशल चीज़ होती है, यूनिसेलुलर आउटग्रोथ, वो है रूट हेयर। तो ऐसे रूट हेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये रूट हेयर प्रेजेंट है यहाँ पर, ये चीज़ हो गई। अब देखो इसमें कुछ कुछ रीजन हमने डिवाइड करके रखे हुए हैं। सबसे पहले इसे यहाँ पर देख लेते हैं। जो ये वाला रीजन है जहाँ पर हमारे रूट हेयर्स हैं, ये इसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, यहाँ पर मैच्योरेशन हो चुकी है। फिर जो ये इतना हिस्सा है, इसे हम कहते हैं, जहाँ पर रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसे हम क्या कह रहे हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और जो ये नीचे वाला हिस्सा बचता है, इसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये जो मेरिस्टेम है, ये क्या क्या सेल्स हैं, ये सारे आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर आपको मैं जितना ज़रूरत होगी उतना आपको समझा दूंगा। और ये येलो वाली चीज़ है, रूट कैप है। नंबर 1 हमने पढ़ा रीजन ऑफ मेरिस्टेम, नंबर 2 हमने पढ़ा रीजन ऑफ इलोंगेशन, नंबर 3 है हमारा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन, और नंबर 4 पर है हमारा रूट कैप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे नंबर 1 की, जो कि क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रोम कह लेते हैं इसे। इसमें क्या है कि जो इसके सेल्स हैं ना, इस वाले रीजन के, वो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, उनमें डिफ्रेंसिएशन वाला प्रोसीजर जो है वो हो चुका है। अब वो चेंज या अब वो ग्रो नहीं करेंगे। तो सेल्स ऑफ दिस रीजन, इस रीजन के सेल्स जो हैं, हैज़ अंडरगॉन मैच्योरेशन, मैच्योर हो जाना। आप, आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैच्योर हो चुके हैं सेल्स। अब इसके बाद इसकी ग्रोथ नहीं होगी और डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। अब वो अपने काम के लिए डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर रोम में क्या चीज़ आती है, हमारे पास रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब दूसरे वाली की बात कर ले, क्या है वो, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ROE। ये क्या है, ये एक एनलार्ज्ड हाईली वैक्यूलेटेड रीजन होता है, ठीक है, हाईली वैक्यूलेटेड एंड इनलार्ज्ड रीजन होता है, एंड एनलार्ज्ड। इससे क्या होता है, इससे लेंथ इंक्रीज होती है, रूट की लेंथ जो है वो यहाँ से इंक्रीज हो रही है, इसीलिए इलोंगेशन का नाम दिया गया है, लॉन्ग हो रही है ना चीज़ें, तो ये इंक्रीजेज लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तीसरी बात कर लें हम, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रोमा की बात कर लें। ये जो रोमा, रोई और रोम जो लिख रहा हूँ, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में वैसे ही लिख रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको फुल स्पेलिंग्स लिखनी है अपने नोट्स में। तो यहाँ पर क्या है, मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेम अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जिनमें अभी ग्रोथ
मतलब जो अभी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। मेरिस्टेम क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, डिफ्रेंशिएट अभी नहीं हुए हैं, तो मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है इनमें। ये इनमें क्या हो रहा है कि एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल हो रहे हैं, ठीक है, डिवाइडिंग सेल्स। और एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं तो इनसे क्या होगा, नए सेल्स जो हैं, न्यू सेल्स एडिशन हो रही है, न्यू सेल्स की एडिशन हो रही है कहाँ पे, रूट की एपेक्स में। एपेक्स का मतलब होता है टिप में। अब रूट ऐसी है तो रूट की टिप तो यही होगी। यहाँ पर नए नए सेल्स कौन जोड़ता है, हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन वॉल्स होती हैं, और न्यूक्लियाई जो होता है इनका प्रोमिनेंट होता है, बड़ा होता है, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। और साइटोप्लाज्म डेंस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब चौथी चीज़ की बात कर ले जो कि था हमारा रूट कैप, आरसी, ठीक है। रूट कैप की बात कर ले तो ये क्या है, थिम्बल लाइक, ऐसा लिखा गया है हमारी एनसीईआरटी में, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, रूट कैप। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट रूट एपिक्स, तो रूट एपिक्स पे प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करता है रूट एपिक्स को। अभी आपने पीछे देखा कि यहाँ पर थिन वॉल्स हैं रोमा में, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में थिन वॉल्स हैं, ठीक है, और वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, मेरिस्टेम प्रेजेंट है। अब उसे प्रोटेक्ट भी तो करना है, तो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास रूट कैप है, तो यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है रूट की एपेक्स को। इसमें क्या ज़्यादा रिच होता है, क्या ज़्यादा प्रेजेंट है इसमें, रिच इन गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ इनमें ज़्यादा होती हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हमारे पास आती हैं न्यू टाइप्स ऑफ रूट्स। क्या है, टाइप्स ऑफ रूट्स, तो हमारे पास अभी आ गई हमारी टाइप्स ऑफ रूट्स। तो मेनली हमारी 3 तरह की रूट्स होती हैं। इनमें आपको एग्जांपल्स थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, तो एग्जांपल्स का ध्यान रखना, अच्छे से याद करना। तो हमारे पास 3 तरह की रूट्स हैं हमारे पास। पहली रूट है हमारी टैप रूट, ठीक है, टैप रूट। दूसरी है हमारी फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। और तीसरी है हमारी एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। ये 3 रूट्स हैं हमारे पास, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब हम सबसे पहले नंबर 1 जो कि है हमारी टैप रूट। तो टैप रूट का क्या मतलब है, देखो टैप रूट से आप अगर इजीली देखना चाहोगे तो आप मान लो एक टप 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 करके पानी गिर रहा है ना जैसे, तो वैसे ये रूट होती है। देखो कैसे, ये मान लो ये सॉइल है, ये एक रूट निकली, अब इसमें से एक टप करके एक दूसरी निकलेगी, अब उसी में से टप करके तीसरी निकलेगी, ठीक है। टप 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 करके हमारा टैप रूट बन रही है, ठीक है। मतलब थोड़ी सिली है लेकिन याद करने में इजी है। जैसे पानी गिर रहा है टैप में से, वैसे टैप रूट, पहले एक बूंद गिरी ये वाली एक बूंद गिरी, अब उसमें उसके बाद ये गिरी, फिर उसके बाद नीचे ये गिरी, ऐसे ऐसे आगे आगे चलता जाता है और रूट्स ऐसे ऐसे बनती जाती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे इनका रूट, टैप रूट सिस्टम बनता जाता है, रूट्स बन जाती हैं। अब जो सबसे पहले रूट बनी उसे हम कहते हैं प्राइमरी, इसे हम कहते हैं दूसरी वाली को सेकेंडरी, और तीसरी जो निकली उसे हम कहते हैं टर्शरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब जो ये टैप रूट है ये कहाँ से बनी, हमारी रेडिकल से। तो ये कहाँ से बनी है, रेडिकल से बनी है। इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी रूट जो कि परमानेंट होती है, ठीक है। ये परमानेंट क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो मैं जब फाइब्रस करवाऊँगा तब आपको पता चल जाएगा। प्राइमरी रूट परमानेंट है, ठीक है। अब इसी से जो ये प्राइमरी हमारी निकली थी रूट, ये देखो ये प्राइमरी रूट है, इसी लेटरल मतलब साइड्स में, इसी के लेटरल में और निकलती हैं, ठीक है। लेटरल में ब्रांचेस बन जाती हैं, और उन लेटरल ब्रांचेस को देखो, एक्सिस क्या है, लेटरल ब्रांचेस, इसके बाद क्या होती हैं, लेटरल ब्रांचेस। कौन कौन सी होगी, सेकेंडरी होगी, टर्शरी होगी, ऐसे करते करते। तो प्राइमरी को प्लस करें, सेकेंडरी को प्लस करें, टर्शरी को प्लस करें, आगे और प्लस करते जाएं, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, टैप रूट सिस्टम, ठीक है, टैप रूट सिस्टम। अब ये टैप रूट सिस्टम होता किस में है,
एग्जाम्पल देख लेते हैं टैप रूट सिस्टम की। तो ये मेनली डाइकॉट्स में प्रेजेंट होता है। डाइकॉट्स में, डाइकॉट्स मोनोकॉट्स होते हैं, तो उनमें से डाइकॉट्स में ये प्रेजेंट होता है। एक एग्जांपल आप जान सकते हैं जिसमें मस्टर्ड हो गया, तो मस्टर्ड डाइकॉट्स का एग्जांपल है। और डाइकॉट्स डाइकॉट्स में कौन सी रूट्स प्रेजेंट होती हैं? टैप रूट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब दूसरी वाले की बात कर लेते हैं। दूसरी रूट्स होती हैं हमारी फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट, तो फाइब्रस रूट की बात कर लें तो ये भी हमारी कहाँ से बनी है? रेडिकल से बनी है, ठीक है, रेडिकल से बनी है। लेकिन इसमें प्राइमरी रूट तो होती है, लेकिन जो ये प्राइमरी रूट है ना, ये होती है इसकी टेम्परेरी। इसीलिए मैंने ये टैप रूट में आपको परमानेंट लिखवाया था, क्योंकि फाइब्रस वाले में प्राइमरी जो होती है वो टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी का क्या मतलब है? देखो, पहले ऐसी होगी, ठीक है, प्राइमरी आई, कुछ समय बाद क्या होता है, ये प्राइमरी जो है ना, ये गायब हो जाती है और ऐसे फाइब्रस सा ऐसे ऐसे कुछ कुछ निकल आता है, ठीक है, बाद में ऐसे फाइबर से बन जाते हैं। तो ये जो थी ये टेम्परेरी थी प्राइमरी वाली, ये थोड़े समय के बाद में वो चीज़ गायब हो जाएगी और ये गेट रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ फाइबर लाइक रूट्स। तो ये फाइबर लाइक रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यही इसका काम है, इसीलिए इन्हें फाइब्रस रूट्स कहा गया है। तो जो ये थी ये टेम्परेरी थी, टेम्परेरी जैसे ही वापस ख़त्म हुई तो गेट्स replaced by number of fiber like roots, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल हमारा था डाइकॉट्स का, तो ये एग्जाम्पल है हमारा मोनोकॉट्स का। तो ये क्या है? मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। और मोनोकॉट में किसका? मोनोकॉट में एक मेनली एक छोटा एग्जाम्पल लिख लो, वीट का। तीसरी रूट की बात करें, तीसरी रूट हमने देखी थी एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट का क्या मतलब है? जो कि रेडिकल से ना बने। अभी तक हमने दो रूट्स देखी, जो टैप रूट थी वो भी रेडिकल से बन रही थी, जो फाइब्रस थी वो भी रेडिकल से बन रही थी। आई होप आपको याद होगा, सीड में दो चीज़ें थी, एक प्लिम्यूल था, एक रेडिकल था। जो रेडिकल था उससे रूट्स बन रही थी। अब क्या बात है कि रेडिकल से रूट बन ही नहीं रही, रेडिकल से रूट नहीं बन रही, मतलब अब वो ग्राउंड के नीचे तो होगी नहीं, है ना। अब वो ग्राउंड के नीचे नहीं होगी रूट। फ्रॉम कहाँ से निकल रही है? फ्रॉम अदर देन रेडिकल, कोई और पार्ट है प्लांट का जिससे ये रूट्स निकल रही हैं, लेकिन रेडिकल उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्री है, बैनियन ट्री, ठीक है। मान लो ये एक हमारे पास ट्री है, इसकी ये नॉर्मल रूट्स हैं, ठीक है, ये नॉर्मल रूट्स ऑब्वियसली उसकी थी। अब इसमें क्या हुआ कि पेड़ इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, पेड़ इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि अब उसका भार ज़्यादा हो गया। उसको सपोर्ट देने के लिए क्या आया, यहाँ से इसकी जो स्टेम्स थी, सॉरी जो इसकी ब्रांचेस थी, वहाँ से क्या निकली, ऐसे ऐसे करके कुछ नीचे को ऐसे ऐसे लटक गया। अब इन्हें क्या कहा हमने, जो कि इन्हें सपोर्ट दे रहा है, किससे? इनका वेट को कंट्रोल करने में, ठीक है, इनका भार संभालने में कौन मदद कर रहा है? ये रूट्स, ये भी रूट्स हैं। इन्हें कहा गया है हैंगिंग रूट्स या फिर प्रॉप रूट्स, प्रॉप रूट्स, ठीक है। ये क्या है? एडवेंटिशियस रूट्स हैं, मतलब जो रेडिकल से नहीं निकली। ये कहाँ से निकली? ब्रांचेस से निकली हैं, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? बनियन का हो गया। कौन सा? ये बनियन ट्री हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, आपने गन्ना देखा होगा, शुगर केन, है ना। शुगर केन का ऐसे ऊपर को सीधा लंबा होता है, पूरा सीधा जाता है। अब उसे सपोर्ट करने के लिए कि साइड को गिरे ना, उसे सपोर्ट करने के लिए उनके जो नोड्स होती हैं, नोड से क्या निकलती हैं? ऐसे रूट्स निकलती हैं। और इन रूट्स को क्या कहा जाता है? लास्ट वाली नोड से निकलती हैं, स्टिल्ट रूट कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? स्टिल्ट रूट। और ये किस, इसका एग्जाम्पल क्या है? शुगर केन। क्या है ये? शुगर केन, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं हम। एक तो ये एग्जाम्पल होगी, एक ये हो गई, और इसके एग्जाम्पल है हमारे जैसे मेज़ हो गई। और क्या लिख सकते हैं? मॉन्स्टेरा हो गया, मॉन्स्टेरा। ग्रासेस हो गए, ठीक है, ग्रास हो गया। तो ये एडवेंटिशियस की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस।
अब कुछ रूट्स जो होती हैं ना, ये सारी हमने रूट्स पढ़ी, इनका मेनली हमने क्या अभी तक काम देखा, इनका फंक्शन हमने देखा कि ये सपोर्ट देती हैं, ये मिनरल वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं और पीजीआर का सिंथेसिस करती हैं। लेकिन जो कुछ रूट्स होती हैं जैसे टैप रूट होगी, फाइब्रस होगी और एडवेंटिशियस रूट्स होगी, ये इन फंक्शंस जो इनके नॉर्मल फंक्शंस हैं उनसे एक्स्ट्रा कुछ और काम करने के लिए ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन करेंगे कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम मॉडिफिकेशन देखते हैं हमारे टैप रूट्स की। हेडिंग लगा लेते हैं मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन। और किसकी मॉडिफिकेशन देख रहे हैं? टैप रूट्स की। तो रूट्स को अलग अलग हम मॉडिफिकेशंस पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम मॉडिफिकेशन देखेंगे टैप रूट्स का, फूड स्टोरेज का, ठीक है। फूड स्टोरेज, तो रूट्स जो हैं वो फूड भी स्टोर करती हैं, ठीक है। तो फूड कैसे स्टोर होगी? जैसे कि मान लो हमारी होगी रेडिश, आई होप आपको रेडिश पता होगा, कैरेट, गाजर, मूली, ठीक है। फिर टर्निप हो गया, आपके शलगम हो गए, है ना, और बीट हो गया, ठीक है, बीट रूट, वो चीज़ें। तो ये सारी क्या हैं? ये सारी रूट्स हैं, टैप रूट्स हैं, जो कि मॉडिफाई हो गई हैं किस काम के लिए? फूड की स्टोर करने के लिए। दूसरा क्या चीज़ होती है? रेस्पिरेशन। दूसरा इनका मॉडिफिकेशन है रेस्पिरेशन। अभी रेस्पिरेशन का क्या करेगा ये रूट तो रेस्पिरेशन नहीं करवा रहा था, लेकिन क्या होता है, हमारे पास होते हैं हेलोफाइट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मैंग्रोव्स में। मैंग्रोव्स में कुछ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि राइजोफोरा, और इन प्लांट्स को कहते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। हेलोफाइट्स कहाँ? हेलोफाइट्स से क्या समझ आ रहा है? हेलो से मतलब समझ आ रहा है कि सॉल्टी एरियाज। तो मैंग्रोव्स में क्या प्रेजेंट होती है? सॉल्टी कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं। सॉल्टी कंडीशन प्रेजेंट है तो उसमें रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी अच्छे से। क्यों? क्योंकि सॉल्टी एरिया, सॉल्टी कंडीशन होने की वजह से क्या होगा? एनेरोबिक हो जाएगा, एनेरोबिक हो जाएगा, ठीक है। एनेरोबिक कंडीशन होगी किस में? एनेरोबिक इन सॉइल में। अब सॉइल में अगर एनेरोबिक होगी तो अब वो सांस कैसे लेंगे, रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? इस वजह से वो क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी रूट्स बनाते हैं। ये प्लांट्स क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं अपनी रूट्स को। तो वो क्या बनाते हैं? प्रोड्यूस, मॉडिफिकेशन करके प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी रूट्स को, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नोन एज, क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स। अब देखो, नॉर्मल जनरली रूट्स क्या थी? जियोट्रॉपिक पॉजिटिव थी, मतलब वो नीचे को जा रही थी, धरती में जा रही थी। लेकिन अब सॉइल के अंदर क्या हो गया? एनेरोबिक कंडीशन हो गई है, एनेरोबिक कंडीशन हो गई है। अब सॉइल में रेस्पिरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, लेकिन अभी उसे रेस्पिरेशन तो चाहिए, प्लांट मर तो सकता नहीं है ना। अब उसने मॉडिफिकेशन की। अब जो थी रूट्स थी वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक थी, ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक थी। लेकिन अब क्या हो जाएंगी? वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी सॉइल में तो सांस नहीं ली जा रही, तो उन्होंने क्या किया? रेस्पिरेटरी रूट्स बनाई, जिन्हें हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। और न्यूमेटोफोर्स क्या हो गए? नेगेटिव जियोट्रॉपिक होंगे, दोबारा थोड़ी सॉइल में जाएंगे, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होंगे, जिनकी मदद से वो रेस्पिरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या चीज़ है? तीसरी इनकी चीज़ जो हमारी मॉडिफिकेशन हो रही है वो किस लिए हो रही है? नॉड्यूलेटेड रूट्स हो रही हैं। नॉड्यूलेटेड रूट्स, नॉड्यूल्स बना लेते हैं, जिससे क्या होगा? नॉड्यूलेटेड रूट्स में क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। इसमें क्या होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। किन में? लेग्यूम प्लांट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। जनरली कौन से लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या है? डाइकॉट्स में, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए नॉड्यूलेटेड रूट्स जो टैप रूट्स होती हैं मॉडिफाई होकर नॉड्यूलेटेड रूट्स में बदलती हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे मॉडिफिकेशन किसकी? मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स की। एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी थी? जो रेडिकल से नहीं बन रही थी। सबसे पहले इसकी भी रूट की आएगी,
ठीक है, सॉरी फूड का आएगा, रूट नहीं फूड। तो सबसे पहले इसका आएगा फूड, फूड स्टोर करने के लिए, फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज में क्या आएगा, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो क्या है, एक एडवेंटिशियस रूट है जो कि फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो गई है। दूसरा अभी हमने देखा था सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जैसे शुगर केन में, बनियन ट्री में, तो एक हम बनियन ट्री का लिख लेते हैं प्रॉप रूट्स, एग्जाम्पल बनियन ट्रीज, ठीक है, बनियन ट्री। दूसरा हमने देखा था स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स में क्या है, शुगर केन हो गया हमारा, मेज हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आएंगी सपोर्ट में। तो ये हो गई हमारी एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन। तो रूट्स हमारा इतना ही टॉपिक है, रूट्स हमारा टॉपिक अब फिनिश होता है। इसकी सारी हमने क्या क्या कर लिया, आज हमने रूट्स का देख लिया। एक बार दोबारा से रीडिंग ले लेते हैं। रूट्स हमने आज देखा, रूट्स की हमारे सीड में से रेडिकल पार्ट में से रूट्स बनती हैं, जियोट्रॉपिक पॉजिटिव होती हैं, और रूट हेयर जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि आउटग्रोथ है यूनिसेल्युलर, और इनका ओरिजिन है एक्सोजीनस और एपिडर्मिस से बनते हैं। हाइड्रोट्रॉपिक पॉजिटिव होती हैं रूट्स। इसके बाद हमने फंक्शंस देखा, एंकरेज प्रोवाइड करते हैं, एब्जॉर्प्शन H2 और मिनरल्स की करते हैं, सिंथेसिस PGR की करते हैं। फिर हमने रीजन्स देखे रूट्स के, एक रीजन होता है मैचुरेशन, जहाँ पर मैचुरेशन और रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर इलोंगेशन, जहाँ पर लेंथ इंक्रीज होती है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ पर हमारे मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है और वहाँ पर क्या है, एक्टिवली ग्रोथ उनकी चल रही होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे रूट कैप होता है जो कि थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रूट एपिक्स को, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख ली। अब फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ रूट्स, 3 तरह की होती हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट में क्या होता है, रेडिकल से बनती हैं। प्राइमरी रूट जो होती है परमानेंट होती है। उसके बाद एक्सिस, ऐसे प्राइमरी रूट में से लिटरली ब्रांचेस निकलते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी और टर्शियरी कहते हैं, और इन सबको मिलाकर हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम, जो कि प्रेजेंट होता है डाइकॉट्स में, मस्टर्ड में। फाइब्रस रूट्स हमने दूसरा देखा जो कि रेडिकल से बना है, प्राइमरी रूट जो कि टेम्परेरी है, और ये रिप्लेस हो जाता है फाइब्रस ऐसे रूट्स में से। एग्जाम्पल है मोनोकॉट्स और वीट। इसके बाद हमने देखा एडवेंटिशियस रूट्स, जो कि ऐसे हमारा बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उनमें हैंगिंग रूट्स आ जाती हैं, प्रॉप रूट्स, बनियन ट्री। फिर हमने देखा कि हमारे पास शुगर केन होती है, वो बहुत ज़्यादा उनकी लेंथ होती है और थिन होते हैं, तो वो इधर उधर गिर ना जाए, इसलिए हमारे पास स्टिल्ट रूट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि आखिरी नोड में प्रेजेंट होती हैं, और एग्जाम्पल है शुगर केन। दूसरी और एग्जाम्पल है मेज़, मॉन्स्टर और ग्रासेस, ठीक है। फिर हमने इनकी मॉडिफिकेशन देखी। सबसे पहले हमने टैप रूट्स की मॉडिफिकेशन देखी, और मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आती है फूड स्टोरेज, जैसे कि रेडिश, कैरेट, टर्निप और बीट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी सब्जियां हैं और हम ये खाते हैं, फूड खा रहे हैं, फूड की स्टोरेज की जा रही है। और क्या थे ये, एक्चुअल में रूट्स थे जो कि मॉडिफाई हो गए, ठीक है। दूसरा हमने देखा रेस्पिरेशन, हेलोफाइट्स में होती है। हेलोफाइट्स क्या हैं, जो कि सॉल्टी एरियाज में प्रेजेंट हैं, जो कि मैंग्रोव्स हो गए। राइजोफोरा के एग्जांपल हमने देखा, जिसमें कि सॉल्टी कंडीशन की वजह से सॉइल में एनारोबिक कंडीशंस प्रेजेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये मॉडिफाई होकर प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स, जिन्हें हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स, और ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ज़मीन के उल्टे तरफ ये ग्रो करती हैं। नॉड्यूलेटेड रूट्स क्या है, नॉड्यूलेटेड रूट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बनाई गई हैं, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में ज़रूरी होती हैं, डाइकॉट्स में, ठीक है। मॉडिफिकेशन फिर हमने देखी एडवेंटिशियस रूट्स की। एडवेंटिशियस में सबसे पहले फूड स्टोरेज आई, जो कि स्वीट पोटैटोस का एग्जांपल है, और सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट्स होगी जैसे बनियन ट्री, स्टिल्ट रूट्स होगी जैसे शुगर केन और मेज़ में। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। रूट्स आज के लिए इतना ही बहुत ज़रूरी है। इसके नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे स्टेम की फंक्शंस, मॉडिफिकेशंस, उसके बाद लीव भी हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, और इसके मैक्सिमम हम 3 या 4 लेक्चर करेंगे इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली भी हैं और बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें याद करने में टाइम लग जाएगा। तो हम धीरे धीरे करके सिंपल वे में सारी चीज़ें कर लेंगे। तो आई होप आपने सारे नोट्स साथ में बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए तो इसके नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रेजेंट है, और अगर आपको टेलीग्राम वैसे ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं 16, ठीक है। तो आप ये चीज़ सर्च कर सकते हो JASTENBAL 16, तो आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे इस वाले लेक्चर के। एंड
आप वहाँ से देख सकते हो, और सारे नोट्स अपने हैंड रिटन बनाओगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे नोट्स बनाते हो साथ में रिवीजन ज़रूर कर लेना, और एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, और अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और अपने परिवार का ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।